नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार आयु के 2 भाग व्यतीत होने तक गृहस्थ आश्रम में रहकर पत्नी तथा अग्नि सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, अथवा पत्नी का भार पुत्रों पर रखकर या पुत्रों के पुत्र को देख लेने के पश्चात जरा जीर्ण कलेवर को लेकर वन के लिए प्रस्थान करे। उत्तरायण का श्रेष्ठ काल आने पर शुक्ल पक्ष के पूर्वाहन भाग में वन में जाए और वहां नियमों का पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर तपस्या करे। एक दिन फल मूल का पवित्र आहार ग्रहण करे। जैसा अपना आहार हो उसी से देवताओं और पितरों का पूजन किया करे। नित्य प्रति अतिथि सत्कार करता रहे। स्नान करके देवताओं की पूजा करे। घर से लाकर एकाग्रचित्त हो 8 ग्रास भोजन करे। सदा जटा धारण किए रहे। नख और रोए ना कटाए। सर्वथा स्वाध्याय किया करे। अन्य समय में मौन रहे। अग्निहोत्र करता रहे तथा अपने आप उत्पन्न हुए भांति भांति के पदार्थों और शाक या मूल फल के द्वारा 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करे। सदा फटा पुराना वस्त्र पहने। तीनों समय स्नान करे। पवित्रता से रहे। प्रतिग्रह न लेकर संपूर्ण प्राणियों पर दया करता रहे। द्विज को चाहिए कि वह नियम पूर्वक दर्श एवं पौर्णमास नामक यज्ञों का अनुष्ठान करे। ऋतुष्टि, आग्रयण तथा चातुर्मास्य व्रतों का भी आचरण करे। क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे। वसंत और शरद ऋतुओं में उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थों को स्वयं लाकर उनके द्वारा पुरोडाश और चरु बनाए और विधि पूर्वक पृथक पृथक देवताओं को अर्पण करे। परम पवित्र जंगली अन्न द्वारा निमित्त हविष्य का देवताओं के निमित्त हवन करके स्वयं भी यज्ञ शेष अन्न का भोजन करे। मध्य मास का त्याग करे। जमीन पर उगा हुआ तृण, घास तथा बहेड़े के फल न खाए। हल से जोते हुए खेत का अन्न किसी के देने पर भी ना खाए। कष्ट में पड़ने पर भी ग्रामीण फूलों और फलों का उपभोग न करे। श्रोत्र विधि के अनुसार सदा अग्निदेव की उपासना, अग्निहोत्र करता रहे। किसी भी प्राणी से द्रोह ना करे। निर्द्वंद और निर्भय रहे। रात में कुछ भी ना खाए। उस समय केवल परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहे। इंद्रियों को वश में करके क्रोध को काबू में रखे। तत्व ज्ञान का चिंतन करे। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। अपनी पत्नी से भी संसर्ग न करे। जो पत्नी के साथ वन में जाकर कामना पूर्वक मैथुन करता है उसका वानप्रस्थ व्रत नष्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। वहां उससे जो बच्चा पैदा होता है वह द्विजातियों के स्पर्श करने योग्य नहीं होता। उस बालक का वेदाध्ययन भी अधिकार नहीं होता। यही बात उसके वंश में होने वाले अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है। वानप्रस्थी को सदा भूमि पर शयन करना और गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए। वह सब भूतों की रक्षा में तत्पर रहे तथा सत्पुरुषों को सदा अन्न का भाग देता रहे। उसे निंदा, मिथ्या, अपवाद, अधिक निद्रा और आलस्य का परित्याग करना चाहिए। वह एकमात्र अग्नि का सेवन करे। कोई घर बनाकर ना रहे। भूमि पर जल छिड़क कर बैठे। जितेंद्रिय होकर मृगों के साथ विचरे और उन्हीं के साथ निवास करे। एकाग्रचित्त होकर पत्थर या कंकड़ पर सो रहे। वानप्रस्थ आश्रम के नियम में स्थित होकर केवल फूल, फल और मूल के द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे। वह भी तोड़कर नहीं। जो स्वभावतः पककर अपने आप झड़ गए हों उन्हीं का उपभोग करे। पृथ्वी पर लौटता रहे अथवा पंजों के बल पर दिन भर खड़ा रहे। कभी धैर्य का त्याग ना करे। गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करे। वर्षा के समय खुले मैदान में रहे। हेमंत ऋतु में भीगा वस्त्र पहने रहे। इस प्रकार क्रमशः अपनी तपस्या को बढ़ाता रहे। तीनों समय स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। एक पैर से खड़ा रहे अथवा सदा सूर्य की किरणों का पान करे। पंचाग्नि के धूम, गर्मी अथवा सोम रस का पान करे।
शुक्ल पक्ष में जल और कृष्ण पक्ष में गोबर का पान करे, अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहे, अथवा और किसी कलेशमय वृत्ति से सदा जीवन निर्वाह करे। योगाभ्यास में तत्पर रहे, प्रतिदिन रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया करे, अथर्ववेद का अध्ययन और वेदांत का अभ्यास करे। आलस्य छोड़कर सदा यम नियमों का सेवन करे। काला मृगचरम और उत्तरीय वस्त्र धारण करे। श्वेत यज्ञोपवीत पहने। अग्नियों को अपने आत्मा में आरोपित करके ध्यान परायण हो जाए, अथवा अग्नि और ग्रह से रहित हो मुनि भाव से रहते हुए मोक्ष परायण हो जाए। यात्रा के समय तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा ग्रहण करे, अथवा वन में निवास करने वाले अन्य गृहस्थ द्विजों से भी वह भिक्षा ले सकता है। यह भी संभव ना हो तो वह गांव से ही 8 ग्रास लाकर भोजन करे और सदा वन में ही रहे। दोने में, हाथ में अथवा टुकड़े में लेकर खाए। आत्मज्ञान के लिए नाना प्रकार के उपनिषदों का अभ्यास करे। किसी विशेष मंत्र, गायत्री मंत्र तथा रुद्राष्टाध्यायी का जप करता रहे, अथवा वह महाप्रस्थान आमरण यात्रा आरंभ करके निरंतर उपवास करे, अथवा ब्रह्मार्पण विधि में स्थित होकर और कोई ऐसा ही कार्य करे। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।